फ्रेंड्स, एक लोड सुबह धो दिया था कपड़ों का मैंने, इसको सूखने के लिए डाल जाती हूँ और दूसरे वाले डाल दूँगी इसको धोने के लिए। ये देखिए जी, इतनी सारी लेयर डल गई कपड़ों की, 2-2 3-3 लेयर्स नीचे भी हैं। और अभी एक ये बेडशीट रहती है और इसको भी डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में। ये न्यू हैंग किए हैं वाइट से कपड़े फ्रेंड, इसमें ज़्यादातर तो सारे। फ्रेंड्स, ये हो गए कपड़े, अब चलते हैं नीचे। तो दोनों तुलसी मैया के पत्ते भी सारे सूख गए हैं, सारे के सारे, काफ़ी प्लांट सूख गए हैं। ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हरे हो जाएंगे। तो मैंने रात को आती सबसे पहले इनमें पानी दिया, बाद में कोई काम किया। देखते अब। हाँ, तुलसी मैया तो हरी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि नई लगानी पड़ेगी। तो अभी सूतक चल रहा था हमारे घर में, आज ख़त्म हुआ है, तो मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आने के बाद फिर से लगाऊंगी तुलसी मैया के पौधे। दोनों ही सूख गए हैं फ्रेंड्स, बड़ा दुख सा हो रहा है मुझे। चलिए, और ये देखिए मेरे कड़ी पत्ते के प्लांट्स कितने अच्छे हो गए हैं, दोनों लगाए थे मैंने। इसमें करेले की बेल भी लगाई थी इसके अंदर, और लग भी गई थी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई, सूख भी गई। ये भी सूख गई। सबसे बड़ा नुकसान मेरा, नुकसान ही दुख सा होता है भी, थोड़ी सी कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लगा लेंगे। ये बेल थी इसकी लगी हुई है, इसको छाया में रखा हुआ था मैंने। चलिए जी, कोई बात नहीं, देखते हैं तुलसी मैया को फिर से लगाएंगे। चलते हैं अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं फ्रेंड्स बहुत अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे किंदर ब्लॉग। आज काफ़ी दिन के बाद शूट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि फ्रेंड्स आज बहुत खुशी की बात है। एक हफ़्ता पहले मेरे घर में एक नन्ही सी परी आई है, यानी कि मेरे घर मेरी पोती आई है, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी। तो इस वजह से फ्रेंड हमारे घर में सूतक लगा हुआ था, तो ब्लॉग नहीं डाल सकी, मैं उसी के पास थी। सी सेक्शन सी हुई है, वानी को बड़ी प्यारी सी बिटिया आई है हुई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डाला। ये सभी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। और आके फ्रेंड्स, जैसे पता है जाते हैं तो काफ़ी सारा काम फैल जाता है। आके कपड़े डाले हैं 2-2 बार मैंने मशीन में, अभी बेडशीट चेंज की है, तो आज सभी काम आहिस्ता आहिस्ता करूँगी फ्रेंड्स। तो ये तो चलता ही है, लेकिन बहुत टाइम से वेट था मुझे नन्हे मेहमान के आने का। फाइनली वो आ चुकी है हमारे घर में। तो अभी वो अपनी नानी के घर में है, क्योंकि वानी के एग्ज़ाम थे, तो वो इस वजह से फ्रेंड्स उसके एग्ज़ाम भी बीच में ही रह गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर दे पाएगी अभी। तो मैंने आते ही पहले उसको डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से, तो उसकी मम्मी के पास छोड़ा है और हम आ गए थे दिल्ली में। अब फिर जाएंगे उसके लिए, पंजीरी लेके जाते हैं ना, तो मैं जाऊंगी, हमारे घर वाले सभी हम जाएंगे। तो अभी आते ही फ्रेंड्स मैंने बेडशीट चेंज की, पौधे जैसे दिखाए सारे सूख गए हैं, क्योंकि 5-6 दिन उनको पानी नहीं मिला, उस वजह से सारे के सारे प्लांट्स मेरे सूख गए हैं। और तो फ्रेंड्स, ये तो था ही, होना ही था, मुझे पता था, इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे भी। मेरे प्लांट्स काफ़ी सूख गए हैं। तो ये फ्रेंड्स अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि घर जब बंद रहता है तो काफ़ी उस पर धूल जम जाती है। तो ये प्लांट है, उसको क्लीन किया मैंने, बेडशीट की चेंज की है, और बेड की बैक साइड सारी चेंज कर दी है मैंने, साफ़ कर दी बहुत अच्छे से। और मेरा बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है फ्रेंड। इस वजह से अब चलते हैं, ये देखिए जी सारा क्लीन है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, उस दूसरे वाला एरिया ड्राइंग रूम जाने की, उसको क्लीन करते हैं। सुबह नहाते समय बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, तो जाते हुए ऐसे सारा करके गई थी मैं। तो आते हुए तो फिर फ्रेंड्स आपको पता ही है, जितना मर्जी आप साफ़ करके जाओ तो आते मिट्टी धूल तो फिर भी पड़ जानी है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया। अभी हमारी लक्ष्मी भी नहीं आ रही, काफ़ी दिन से छुट्टी पे है, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई, इसलिए
कोई और आएगा जब मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अभी क्या कर सकते हैं, कहीं गम तो कहीं खुशी, तो इसलिए फ्रेंड्स वो नहीं आई लक्ष्मी, तो मैंने अपना काम खुद ही कर रही हूँ आज। पहले डस्टिंग का ख़त्म कर लूँगी खाना वाना बना के, तो पूरी सीढ़ी वीढ़े नहीं करूँगी, ऊपर नहीं करूँगी, सिर्फ अंदर का ही कर दूँगी। और जाने से पहले मैं ये प्लांट लगा के गई थी इसके अंदर, तो इतना शुक्र ये जिसको कहते हैं ना मरा नहीं है प्लांट, बिल्कुल भी ठीक है। इसमें पानी डाल दिया था मैंने रात को, आते सभी प्लांट्स पे पहले पानी डाला, दूसरा कोई काम बाद में किया था। पानी भी खुद बाद में पिया, सबसे पहले प्लांट्स में बाहर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मैंने पानी डाल दिया। और अभी ये इस ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स रूटीन में पता ही आपको होता ही, जाते हैं तो सफ़र में थकावट हो जाती है, मन तो नहीं करता करने को, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि गंदा घर किसी को पसंद नहीं आता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चलता है फ्रेंड्स। कल ही हमारे सूतक हटा है अभी, उसे अभी इसलिए फ्रेंड्स मैंने अभी तुलसी माता नहीं लगाई हैं। जब वापस फिर से आऊँगी तो दोनों गमलों में ना तुलसी मैया को लगाऊंगी, ताकि फिर उस पर अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी ना मैं। अभी जाऊँगी 3-4 दिन फिर मुझे लग जाएंगे, फिर पानी दे नहीं होगा उन पर, दिया नहीं जाएगा तो फिर सूखने का डर है। इसलिए मैं वहाँ से आने के बाद फिर लगाऊंगी तुलसी मैया, और बाकी जो प्लांट्स मैंने लगाने हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स मैंने कर लिया अपने ड्राइंग रूम एरिया की भी सफाई, और थोड़ा थोड़ा मैंने हर एरिया को क्लीन किया जितना मेरे से हो पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप पता ही सारा काम हो जाता है। ये देखिए डाइनिंग एरिया, ये सारा सामान अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी। पहले तो मैंने जो से धोने वाले कपड़े थे वो अलग से एक में पैक कर लिए थे, उनको आते ही सुबह मैंने वॉशिंग मशीन में डाला है। एक तो लोट आपके सामने मैंने सूखने के लिए डाल दिया है, और दूसरा डाल के रखा, धुल जाएगा। जब तक मेरा खाना वाना बनेगा तब तक मेरा सारा ही काम हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स मैंने अपने दाल और करेले की सब्ज़ी सुबह ही रख दी थी बनने के लिए। दाल बन चुकी है, करेले ना मैंने सिम पे करके रखे हुए हैं, ताकि मैं अपनी डस्टिंग वगैरह कर लूँ सारी, तो तब तक वो करेले वगैरह भी बन जाएंगे। आटा भी सुबह ही गूँध दिया था, और लगभग किचन का काम तो मेरा ख़त्म हो ही चुका है, बस ये डस्टिंग वाला थी। और शिवानी ऊपर का एरिया क्लीन कर रही है, और मैं नीचे का कर रही हूँ। तो आपको काफ़ी दिन से तभी वानी फ्रेंड्स नहीं नज़र आई थी ब्लॉग्स में, क्योंकि वो अपनी मम्मी के पास गई हुई थी। तो एक तो डिलीवरी की वजह से, और दूसरा वैसे डिलीवरी यहीं पे होती, लेकिन उसके एग्ज़ाम वहीं पे चल रहे थे ना, तो वो मुश्किल हो जाता फ्रेंड्स, इसलिए दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई, एक को छोड़ना पड़ना था, तो उसके एग्ज़ाम्स रह गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर 3 एग्ज़ाम रह गए हैं, वो नेक्स्ट ईयर देगी, इस साल तो मुमकिन ही नहीं अब तो। अभी उसके 22 को लास्ट एग्ज़ाम, 22 को था, 22 को। चलिए कोई जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है, आज सारा दिन मेरा डस्टिंग में ही जाएगा, कोई इतना काम और नहीं कर पाऊँगी। कपड़ों की सेटिंग वगैरह करनी है, जो मिट्टी धूल इधर उधर बिखरी हुई है वो करना, साफ़ करके। तो सबसे पहला यही होगा, घर को थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ताकि थोड़ा सा मन को सुकून मिल सके और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप जितना मर्जी घर को बंद करके जाओ, डस्टिंग वस्टिंग करके जाओ, आते ही आपको वो धूल मिट्टी फिर से नज़र आएगी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं तो सारा घर बंद करके गई थी, लेकिन एक खिड़की खुली रखती हूँ थोड़ी सी हवा क्रॉस होने के लिए, उसी से मिट्टी वगैरह ना अंदर आ गई होगी। जाना पड़ता है इधर उधर, सबको जाना पड़ता है। अभी कई लोग छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, घूमने के लिए गए हुए हैं, तो कोई कहीं कहीं जाते ही रहते हैं। और छुट्टियां तो एंजॉय भी करना चाहिए छुट्टियों के साथ। और फ्रेंड ये देखिए, ये बेल मनी प्लांट की लगा के गई थी, देखिए इस पे जड़ें भी आ गई हैं। अब इसको भी धो के ना, सारे जिस पानी को निकाल के जो से बबल्स डालें उनको धो दूँगी। और ये पत्ते मनी प्लांट के ना, इनको भी धो के इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़े थोड़े नए ना पत्ते इसमें आने भी शुरू हो गए हैं। एक जैसे ऊपर से हल्का सा आता है ना मनी प्लांट का पत्ता ना, वो देखिए मैं दिखाती हूँ लीव्स इसका। अभी पहले इसको धो देती हूँ अच्छे से, धोने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको जो सा नया वाला पौधा आया। ये देखिए, वो सबसे लास्ट में ऊपर में सबसे प्यारे तीन बेलें हैं इसके अंदर, और तीनों में ये देखिए ऊपर वाले पत्ते आ गए हैं, छोटे छोटे दोनों में आ गए बेल, दोनों बेल में बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट सीधी पड़ती है ना, तो उससे भी ये फ़र्क पड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इसमें। आप थोड़ी सी लाइट, जैसे हमारी ट्यूबलाइट जलती रहती है ना ऊपर से, उसको रोशनी मिलती रहती है,
तो ये थोड़ा सा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। कभी मैं इसकी जगह चेंज करती रहूँगी, कभी बाहर भी रख दिया करूँगी थोड़े दिन की 1-2 घंटे की धूप के लिए, और फिर अंदर ऐसे करके इसको ग्रो करवाऊँगी। देखें आप कितनी लंबी इसकी बेल चली जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मेरा वॉश बेसिन एरिया भी क्लीन हो गया। तो आज रात को फ्रेंड्स मैं अपना मंदिर साफ़ करूँगी, गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो फिर कल से फिर हमारा सूतक काल, आज लास्ट डे है, तो कल से हमारा जोत बत्ती कर सकेंगे। क्योंकि हमारे फ्रेंड अगर कोई बच्चा घर पे आता है या कोई घर से दुनिया से चला जाता है तो सूतक काल लगता है। ये पूरे 10 दिन का था, तो आज लास्ट है, तो कल से जोत बत्ती जगाएंगे, भगवान जी की पूजा करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो सा फ्रिज है ब्लैक होने की वजह से ना इस पर भी धूल बहुत चमकती है, दूर से ही चमक जाती है, तो इसको भी क्लीन कर दिए। थकावट तो फ्रेंड्स मुझे बहुत हो रखी है, कम से कम 6 घंटे का रास्ता है, रास्ते में रुकते रुकते सुबह चलो शाम पहुंचते हैं, शाम हो जाती है आते आते। तो कल लंच तो हमने बाहर ही किया था, लेकिन मैंने रात को आके डिनर के लिए रात को अपने घर में पुलाव बनाए थे और दही मंगवा लिया था, उसी से हमने अपना डिनर किया। क्योंकि बाहर का खाने को ज़्यादा ना मन नहीं करता, एक दफ़ा ही खा सकते, एक दिन में 2-2 टाइम नहीं खा सकते फ्रेंड्स, बाहर का बहुत मुश्किल हो जाता अब खाने के लिए ना। तो फिर बच्चे, मैंने भी बोला और इसके हिमांशु के पापा ने भी बोला भी पुलाव बना लो, सबसे इजी है, बन भी जाएगा अच्छे से और जल्दी भी बन जाएगा, और बच्चों को लगता है बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। और मैंने इधर का सारा एरिया क्लीन कर दिया है, लगभग सारा ख़त्म हो चुका है। और मेरी दाल तो जैसे मैंने बताया पीली पीली दाल जो सी होती है वो बनाई है, जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। और हिमांशु का भी दिखाती हूँ, हिमांशु साथ के साथ फ्रेंड्स करेले रखे हुए हैं, शिवानी ने मेरी हेल्प करवाई इसमें, शिवानी ने कट कर दिया और करेले रख दिए थे ऊपर, और अभी बन जाएंगे, लगभग बन चुके। सिम पे बनाती हूँ मैं ताकि अच्छे से जिसको कहते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी वैसे करेले बन जाते हैं। और थोड़ी सी इधर मैंने बना ली है दाल, अब सिर्फ चपाती बनानी है। बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कल मिलेंगे, तब तक सबको जय माता दी।